कहावत है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो टिकटें होती हैं वो बहुत नसीब वालों को मिलती हैं। फर्श से लेकर अर्श की ओर बढ़ रहे पार्षद रिकेश सेन के लिए वाकई में भारतीय जनता पार्टी की टिकट करना एक वाकई में अचंभे वाली बात रही, जैसा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया। उनकी खासियत एक वो लगातार 5 बार के पार्षद हैं और उन्होंने आज तक कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। उनके बारे में एक बात और बता दें कि रिकेश सेन एक बहुत ही साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार से जन्मे हुए हैं और बहुत सिंपल से एक साधारण से परिवार में रहकर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भी की है। उनको भारतीय जनता पार्टी की टिकट वो भी वैशाली नगर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र से कैसे मिली, इस पर एक सस्पेंस बना हुआ है। भाजपा के अन्य दावेदार इस सस्पेंस की पहेली को सुलझाने में जहां तक माथापच्ची कर रहे हैं, वहीं रिकेश सेन टिकट मिलने के बाद इस टिकट को जीत में बदलने की कोशिशों के लिए अमली जामा पहनाना शुरू कर चुके हैं। उनके वार्ड के तमाम नागरिक और तमाम महिलाएं उनके साथ पहले दिन से, जब से वो दिल्ली से आए हैं तब से उन्होंने चुनाव प्रचार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हमने भी उनसे बातचीत की, इस बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त बातचीत हुई। आइए देखते हैं न्यूज़ T20 की एक छोटी सी रिपोर्ट, छोटी सी बातचीत रिकेश सेन के साथ। आज की शुरुआत की है जी जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? निश्चित रूप से एक बहुत छोटी जाति और बहुत ही छोटा समाज और जमीनी कार्यकर्ता पे पार्टी की नज़र पड़ी है। मैं पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आपने मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं भी 51,000 से अधिक मतों से जीत कर मैं पार्टी को सपने में बैठूँगा। पिछले 5 चुनाव लगातार आप पार्षद की जीतते आ रहे हैं, आपने वार्ड बदल के लड़े हुए हैं जी, तो काफ़ी वार्डों का अनुभव भी हो गया जी जी। तो उसको उस चुनाव के मुकाबले में इस चुनाव में क्या अंतर में? देखिए, 25 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। अलग अलग मतदाताओं से मेरी मुलाकात हुई, अलग अलग वार्डों से, और लगभग एक वार्ड के मतदाता 20,000 से 15,000 के लगभग रहते हैं। तो इस महीने में 1 लाख मतदाता से मैं लगातार रूबरू हो चुका हूँ। अब जनता मुझे अच्छी तरह से जानती है, कोई बेटे के रूप में जानती है, कोई देवर के रूप में जानते हैं, कोई छोटा भाई के रूप में जानते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा और वो सब लोग एक दूसरे से परिचित हैं। जैसे कैंप क्षेत्र में 12 वार्ड आते हैं, वो मेरा जन्मस्थली और कर्मस्थली कैंप क्षेत्र है, मेरी पढ़ाई शिक्षा सब वहाँ हुई है। तो ऐसे ही सभी वर्गों के लोगों से मेरी मुलाकात हो गई है और 25 साल निरंतर मैं सबके संपर्क में हूँ। मूल रूप से कहा जाता है कि यूपी बिहार बहुल क्षेत्र है वैशाली नगर। हाँ हाँ। तो आपको कितना समर्थन है ऐसे लोगों का? नहीं, मुझे सभी वर्गों का समर्थन है। आज मैं 10 सालों से छठ पूजा कर रहा हूँ। मैं अपने पारिवारिक कारणों से छठ पूजा कर रहा हूँ, यूपी बिहार के लोगों से, क्योंकि मैं कोई समाज वर्ग जाति धर्म देख के संबंध नहीं बनाता हूँ। लोग मेरे पास काम के लिए आते हैं। इस 25 वर्षों में कई लोग मेरे पास काम के लिए आए। कोई कोरोना काल में मैंने किसी की मदद की है, तो कोई सामाजिक कामों से मेरे से संपर्क किए हैं, कि कई रूपों में मैंने काम किया है। तो सबसे सभी समाज से जुड़ाव है और सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। वैशाली नगर में ऐसे कौन कौन से मूल समस्याएं हैं ऐसा जिस पर काम होना भी बाकी है, जो नहीं हो पाया बीते पहले विधायकों ने? आज भी मूलभूत सुविधाओं का कहीं ना कहीं वंचित हुआ है। वार्ड जो है कई जगह पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हमारे तालाबों की स्थिति अच्छी नहीं है। कन्या महाविद्यालय जो बनना था कई सालों से वंचित है, उसको पूरा करना है। तो ऐसे बहुत से काम करने बाकी है जो जनता के बीच जाके हमें करने हैं। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? प्राथमिकताएं यही रहेगी कि जनता के बीच में रहूं, उनके सुख दुख में सहभागी बनूं, विधायक के रूप में नहीं बल्कि नेता, भाई और बेटा के रूप में उनके साथ जुड़ा हूं। धन्यवाद न्यूज़ T20 से बात करने के लिए आपका। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।